काव्या इतनी परेशान थी, इतनी विवश थी, उसके व्यवस्था में उसका साथ देने वाला केवल उसकी दादी जयलक्ष्मी थी और कोई नहीं। उसकी दादी ही उसकी सहायता करने में सक्षम थे, लेकिन वो भी तो एक वृद्ध नारी थी। और पूरा खन्ना परिवार, पूरा खन्ना एम्पायर के जितने भी सदस्य थे सब यही चाहते थे। उनमें से 50% तो ये चाहते थे कि काव्या सहित बच्चा का खात्मा हो जाए, लेकिन काव्या की दादी ने जब मोर्चा संभाला और विशाल खन्ना से ये कहा कि अगर काव्या और हम दोनों में से किसी एक की भी मौत अगर हो गई तो ये पूरा का पूरा जितना भी खन्ना एम्पायर है वो गवर्नमेंट ट्रस्ट में चली जाएगी। तब उन लोगों को दिमाग में थोड़ी सी बात आई और उन्होंने काव्या की मारने की बात ख़त्म कर दिया। अब उस बच्चे को मारने के लिए जितना जो प्रयत्न करना था वो कर लिया। काव्या का सहारा केवल उसकी दादी और उसका बच्चा ही था। वो बच्चा जब काव्या शांत होती, कोई नहीं होता, तो उससे अपने गर्व से ही बात करता उससे, माँ बहुत तकलीफ में हो तुम, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, आपकी व्यवस्था में देख रही हूँ, अभी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन समय आने पर मैं आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए। जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको बेइज्जत कर रहा है, कल वही आपकी पूजा करेंगे, इसकी वचन मैं देता हूँ माँ। इस बात से काव्या को थोड़ी राहत मिलती कि उनके गर्भ में कोई दिव्य पुरुष है। धीरे धीरे समय बीता। काव्या के एबॉर्शन कराने के लिए खन्ना परिवार ने जो जो उपाय किया सभी निष्फल हो गया। समय अब 8 महीना बीत चुका था। इसी बीच खन्ना परिवार ने काव्या को मारने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाने का कोशिश की। गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया और काव्या को एक ड्राइवर के साथ उस पर बैठा दिया गया। जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो ड्राइवर किसी तरह कूद गया उसमें से। काव्या प्रेग्नेंट अवस्था में थी, कूदने की अवस्था में थी नहीं। गाड़ी एक विशाल पेड़ से जा टकराया। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग तक लग गया, लेकिन काव्या को राति भर क्षति नहीं पहुंचा। कहीं कहीं थोड़ा बहुत खून का रिसाव हो रहा था, मामूली। लोगों ने देखा तो छाती पीट लिया, अपने जीभ को दांत से काट लिया कि ये क्या हो रहा है, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट, और आदमी बच कैसे सकता है। जब उन खन्ना परिवार में से ये काम रोशनी खन्ना ने किया था। रोशनी खन्ना जो काव्या की सौतेली माँ थी, उसी ने ये षड्यंत्र रचा था। काव्या को हॉस्पिटल ले जा गया जहाँ रूटीन चेकिंग हुई। उसका बच्चा वो दोनों सुरक्षित था। उसके बाद काव्या ने बहुत रोई, इतना रोई कि उसके आंसू से वो आंसू की धार बह निकली कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, कौन है जो हमारे बच्चे को हमको मारना चाहता है। इसी बीच बनारसी का प्रवेश होता है। बनारसी सौतेला मामा है काव्या का, सौतेला मामा, लेकिन बहुत दुष्ट है। उन्होंने भी काव्या को ताना देना शुरू कर दिया। इतने ताने सह रहे हैं काव्या बहुत परेशान थे।
मेंटल टॉर्चर इतना उसको हो रहा था कि पूछिए मत। एक नॉर्मल होता है ना, एबॉर्शन करके काम खत्म हो गया, तब टेंशन खत्म है। लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर भी फेल हो रहा था, एबॉर्शन हो ही नहीं रहा था। जितने भी दवा दिया जा रहा था उस दवा उसके गर्भ पर कोई असर नहीं डाल रहा था। थक गया सभी। अब तो काव्या की भी मन उखड़ने लगा। लेकिन उनके बच्चे, जब अकेली रहती काव्या, शांत में रहती, तो बच्चे उनको भरोसा देता और उसी भरोसे पर वो अपने आप को समय को काट रही थी। अब क्या होगा काव्या के साथ जब बच्चा जन्म लेगा, कितनी बड़ी समस्या आएगा, देखते रहिए अगले एपिसोड में।